वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत ख़ज़ाना को IMF से मुज़ाकरात में सनदों की बहाली के लिए रिलीफ की हिकमत अमली बनाने की हिदायत। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF से टैक्स वसूलियों के हदफ और तवानाई की कीमतें कम करने की दरख्वास्त की जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ाजा आसिफ ने कहा है कि बर्फ़बारी में हर साल वादी तीरा से नकल मकानी होती है, वहाँ ऑपरेशन की बात मफरूज़ा है। KP हुकूमत से नकल मकानी करने वालों के लिए ऐलान करदा 4 अरब रुपए जारी करने का मुतालबा। सोशल मीडिया पर लिखा, सुहेल आफरीदी कहते हैं उन्हें नहीं पता, उनकी हुकूमत में अरबों बांटे जा रहे हैं और वो लाइल्म हैं। वज़ीर दिफा ने सोशल मीडिया पर KP हुकूमत का जारी करदा नोटिफिकेशन शेयर कर दिया। कहा, इससे पहले कि कोई और वारदात हो जाए और ये कहें कि उन्हें नहीं पता, इसलिए नोटिफिकेशन हाजिर है। 4 अरब रुपए की वारदात खुद करो, बाद में मुकर जाओ, मलबा फौज पर डाल दो। कोई शर्म करो, कोई हया करो। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा है कि लोगों को बर्फबारी के मौसम में घर बार खाली करने पर मजबूर किया गया। इतवार को 2 बजे पूरे खैबर में बसने वाली अक़वाम का जरगा जमरूद फुटबॉल स्टेडियम में बुला रहा हूँ। KP हुकूमत ने मुतासरीन की देखभाल के लिए 4 अरब रुपए रिलीज़ किए। मावन ख़ुसूसी इत्तलात KP शफ़ी जान ने कहा, तीरा के मामले पर ना हमें एतमाद में लिया गया, ना हमने इजाज़त दी, ना कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। मौसम की सख्ती मालूम होने के बावजूद जबरी इनखला करवाया गया। ये चाहते थे कि अमवात हों और उन्हें सूबाई हुकूमत के खाते में डालकर बयानिया बनाया जाए। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने CTD के लिए हमें 1 रुपया नहीं दिया, 100 अरब रुपए हर साल देने का वादा हुआ था, जबकि इंज़माम के बाद 568 अरब रुपए अब भी वफाक पर वाजिब उल अदा हैं। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली ने कहा है कि क्या तीरा में नकल मकानी से पहले फ़ौज की बड़ी नकलो हरकत देखी गई? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वहाँ बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अगर आप DC और सेक्रेटरी आपकी बात नहीं सुनता तो आप खुद बेइख्तियार हैं। आखिरी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में DG ISPR कह चुके हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, कोई बड़ा ऑपरेशन कहीं नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी की तैयारी कर रही है, इसके अलावा और कोई मामला नहीं। सूबाई हुकूमत को अगर कुछ पता ही नहीं था तो फिर तीरा के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस क्यों किए? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को असम्बली में तकरीर के बजाय माफ़ी मांगनी चाहिए थी। काउंटर टेररिज्म के लिए वफाक ने KP हुकूमत को 804 अरब रुपए दी। बलूचिस्तान में महकमा मजहबी उमूर ख़त्म करके 4 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को देने का फैसला। नोटिफिकेशन 1 हफ्ते के अंदर जारी किए जाने का इम्कान। महकमा मजहबी उमूर की तमाम खाली असामियाँ ख़त्म कर दी गईं। महकमे की जायदादें, गाड़ियाँ, दफातर, फर्नीचर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुंतकिल किए जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरानी सदर ने कहा, ईरान के खिलाफ अमरीकी धमकियों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अमरीका की धमकियां और नफसियाती हरबे खित्ते की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद खित्ते में पायदार सलामती, इस्तेहकाम और अमन की ज़मानत बन सकता है। सऊदी वली अहद का कहना था कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारिहत इश्तियाल अंगेज़ी को मुस्तरद करता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अमरीका की सालिसी में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात गुज़श्ता हफ्ते अबूधाबी में हुए थे। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का अगला दौर इतवार को अबूधाबी में होगा। इससे इनकार कर दिया। मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत की हिमायत की। वकील ने कहा, मुद्दईयों ने बयान दिया कि साक़िब जज्जा उनका मुल्ज़िम नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम मुद्दईयों पर बरहम। कहा, आपने FIA को खुद दरख्वास्त दी, अब कह रहे हैं कि ये आपका मुल्ज़िम नहीं। आप एक जालिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अदालत में सच नहीं बोल रहे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का कल तमाम मुद्दईयों को बयानात की तस्दीक के लिए स्पेशल सेंट्रल कोर्ट पेश होने का हुक्म। कहा, अगर साबित हुआ कि मुद्दईयों ने दरख्वास्त दी थी तो फिर झूठा बयान देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे बरतानिया में AI माहिरीन से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, नई टेक्नोलॉजीज़ कौमी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम हैं। AI जैसे शोबे को कौमी तरजीहात के मुताबिक आगे बढ़ा रहे हैं। हुकूमत निजी शोबे के साथ अवामी खिदमात में बेहतरी के लिए ताउन जारी रखेगी। मुलाकात में शरीक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब ने कहा, मसनूई ज़हानत पाकिस्तान के लिए मौजूदा वक्त का बड़ा मौका है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से किसी कब्ज़े की इत्तला पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद 7 दिन में फ़ैसला करने के पाबंद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस्लामाबाद में सरमायाकारों के लिए एक महफूज और दोस्ताना माहौल फराहम करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के असासों की 100% हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम की 2 साला चेयरमैनशिप संभाल ली। पाकिस्तान 2026 और 2027 के लिए ECO की चेयरमैनशिप संभालेगा। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टिपू ने कहा, बतौर चेयरमैन ECO को मज़ीद मजबूत और फ़ाल बनाएंगे। ECO रुकन ममालिक ने पाकिस्तान की चेयरमैनशिप का खैर मक़दम किया। रुकन ममालिक का कहना है, पाकिस्तान की क़यादत से ECO में नई तवानाई और सरगर्मी आएगी। पाकिस्तान ECO को मज़ीद मुतहर्रिक और मौसर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए किरदार अदा करेगा। सुपर टैक्स देना पड़ेगा। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स के खिलाफ तमाम दरखास्तें खारिज कर दी। फैसले में करार दिया, पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए लेवी आयद करने की मजाज है। आईनी अदालत ने इनकम टैक्स का सेक्शन 4 भी बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसला पढ़कर सुनाया। सुपर टैक्स 2015 में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए नाफिज किया गया था। 300 मिलियन रुपए से जायद सालाना मुनाफा कमाने वालों पर 5% इजाफी सुपर टैक्स आयद किया गया। 2022 में सुपर टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक आयद किया गया। 2022 के सुपर टैक्स के माजी से तलाक और दोहरे टैक्स की बुनियाद पर चैलेंज किया गया। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुपर टैक्स केस वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत को बताया गया कि आज वकला की हड़ताल है, वकील उस वजह से पेश नहीं हुए। वकला की हड़ताल किस वजह से है? बैरिस्टर खुशबख्त ने बताया कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की गिरफ्तारी के खिलाफ हड़ताल है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वो जिनको खुद गिरफ्तार कराया है खुद जेल भिजवाते हैं, फिर हड़ताल कर देते हैं। कितनी अच्छी हमारी बार है, मेडल मिलना चाहिए। जजेस भी नाअहल हैं और अदालतें भी मुर्दा हो गई हैं। बार तो दोनों वकला को खुद जेल छोड़ कर आई है। बगैर कानून के जज ने कमाल का फैसला दिया है। कराची में राशिद मिनाज रोड पर शॉपिंग मॉल के बाहर लिफ्टर ड्राइवर और कार सवार में झगड़ा। कार सवार ने पिस्तौल निकालकर धमकियां दी। इतवार को होने वाले झगड़े की वीडियो सामने आ गई। शॉपिंग मॉल के मुलाजिम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। और इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। इसराइल किसी भी हमले की भरपूर और ताकतवर जवाब देगा।